आपको सिखाने जा रहे हैं हाउ टू ड्राइव एन IMT कार। हाँ, आपने ठीक सुना, एक IMT कार कैसे चलाई जाती है। बिफोर मैं आपको पूरा ये समझाने लग जाऊं कि IMT कार कैसे चलाई जाती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं पता हो IMT का मतलब क्या है और IMT कार एग्जैक्टली होती क्या है। तो IMT इज़ बेसिकली इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप सुन रहे हैं कि वर्ड आ रहा है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का यहाँ पे ये मीनिंग है कि कार में आपकी जो कार है वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार ही है, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कार है। तो जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो ड्राइवर है उसको। कार में क्लच तो है लेकिन आपके पैर के पास क्लच पैडल नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वीडियो में, आपके पास सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल है, क्लच पैडल नहीं है। वो इंटेलिजेंटली कंट्रोल हो रहा है कार के अंदर जो ऑटोमेशन की गई है। ये एक फुली ऑटोमेटिक कार भी नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन भी नहीं है, लेकिन एक उसी का नया विकल्प है जो उसकी तरह ही आपको फील दे सकता है कुछ हद तक। मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक क्योंकि हाँ, सारे गियर्स आपको खुद ही शिफ्ट करने हैं और आपको बस क्लच नहीं दबाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ड्राइव एन IMT कार, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कार को कैसे चलाया जा सकता है। ये इसका एक बैकग्राउंड था। अब आप प्रैक्टिकल देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका ट्रांसमिशन रॉड है, ये गियर रॉड है, आपको इंश्योर करना है ये न्यूट्रल पोजीशन पर ही होना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर अगर आप इसको ले जा पा रहे हैं, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि ये न्यूट्रल पोजीशन पर ही है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप सीट बेल्ट हमेशा कार स्टार्ट करने से पहले ही पहन लें, सो दैट आप ये पॉइंट कभी मिस ना करें। सीट बेल्ट सिर्फ चालान बचाने के लिए नहीं होती है। मैंने वीडियो में भी बताया आपको अपने प्रीवियस कि सीट बेल्ट अगर आप पहनेंगे तो एक्सीडेंट में सेफ्टी मैक्सिमम आपकी रह सकती है, या इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पर भी आप गंभीर रूप से घायल होने से बच सकते हैं। तो कार में जितने भी पैसेंजर्स हैं, इंश्योर कीजिए सभी लोग सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर कर लें जो आपका रियर व्यू मिरर है वो प्रॉपरली एडजस्टेड है। सेंट्रल रियर व्यू मिरर, जो आपके साइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी प्रॉपरली एडजस्टेड हैं। आपको पीछे का अच्छे से दिखना चाहिए, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कि कार स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ब्रेक पैडल भी दबा के रखना है। आजकल मैक्सिमम कार्स इसी तरीके से स्टार्ट होती हैं, IMT भी ठीक इसी तरीके से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं अपने पुश स्टार्ट बटन की तरफ। आपने ब्रेक पैडल डिप्रेस कर लिया है, आपने इंश्योर कर लिया है आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में है। अब आप कार स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन की रेविंग साउंड हमें सुनाई दे रही है और साथ में ही हमें दिख रहा है कि हमारे डैशबोर्ड पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिटेल्स काफ़ी सारी पॉपुलेट हो चुकी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कार स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने जो ये लेफ़्ट साइड में टैकोमीटर है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो RPM है, रोटेशंस पर मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 900,000 टच कर रहा है। इससे इंश्योर हो जाता है कि हमारी कार सेफली स्टार्ट हो चुकी है। अब हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट गियर में सो दैट हम अपनी कार को 0 स्पीड से आगे बढ़ा सकें और मोशन में ला सकें। उसके लिए आप क्या इंश्योर कीजिए, ब्रेक पैडल पर पैर रख लीजिए पहले, उसके बाद कार को एंगेज करेंगे फर्स्ट गियर पोजीशन में। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी एश्योर कर सकते हैं कि कार फर्स्ट गियर में आ चुकी है। अब ब्रेक पैडल को धीरे धीरे क्या अचानक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये क्लच का काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कार को रोके हुए है। तो आप ब्रेक पैडल छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी पता लग रहा है कि कार मोशन में आ चुकी है। अभी आप देखेंगे मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। ये कार के अंदर जो इनबिल्ट एक्सीलरेशन सेट है, ऑटो एक्सीलरेशन, उसी स्पीड पे अपने आप कार आगे बढ़ रही है। अब हम यूज़ करेंगे एक्सीलेटर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपके एक्सीलेटर को लेकर कि आप एक्सीलेटर के साथ थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लीजिए पहले ही, मैं कहूँगा फुट्स ऑन कर लीजिए। एक्सीलेटर को समझ लीजिए आप एक्सीलेटर को कितना प्रेस कर रहे हैं और टैकोमीटर में कितना आपकी ये RPM जो है वो बढ़ रहा है। आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना सेंसिटिव है और कैसे काम करता है। हर कार में ज़रा सा वेरिएशन हो सकता है इसकी सेंसिटिविटी में, और हर कार में टैकोमीटर भी नहीं होता है। तो आप इंजन की साउंड से भी इसे कर सकते हैं। मैं साउंड सुनाता हूँ अभी आपको इंजन की। तो आप देख रहे हैं मैंने ज़ोर से इसे डिप्रेस किया तो इंजन की साउंड भी अंदर तक कैबिन में सुनाई दे रही है। तो इसे समझना ज़रूरी है सो दैट आपके साथ जो मिसहैपनिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल मिनिमल रहें
और आप एक्सीलेटर की सेंसिटिविटी को समझ कर ही उसे दबाएं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम मूव करेंगे फर्स्ट गियर में, ब्रेक प्रेस कर दी है, गियर रॉड को एंगेज कर लिया फर्स्ट पोजीशन में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है फर्स्ट गियर पोजीशन है, और हम ब्रेक छोड़ रहे हैं और कार मोशन में आ चुकी है। एक्सीलरेशन हम समझ चुके हैं, तो मैं अब शिफ्ट करूंगा सेकंड गियर में। उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अच्छी फ्यूल इकोनॉमी चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में आप टैकोमीटर को देख पा रहे हैं। इसमें इंश्योर कर सकते हैं आपकी जो आपकी आरपीएम है वो 1500 से 2000 2100 टाइप्स हो, तो उसमें क्या है आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी आने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो अब हम 1500 प्लस हैं। मैं सेकंड गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सेकंड गियर, और यहाँ पर भी ट्रांसमिशन रॉड में भी आप देख सकते हैं हम सेकंड गियर की पोजीशन में ही हैं। अब हमारी एक्सीलरेशन और टैकोमीटर के हिसाब से पता लग रहा है हम क्लोज टू 2000 आरपीएम जा रहे हैं। थर्ड गियर पोजीशन में हम शिफ्ट कर चुके हैं। यही बेसिक रूल जो मैंने बताया आपको आरपीएम रिलेटेड 1500 टू 2000। अब हम फोर्थ गियर की पोजीशन में मूव कर रहे हैं। कार करंटली फोर्थ गियर में है। फिफ्थ गियर के लिए हम लोग रेडी हैं। आप देख रहे हैं इंडिकेशन भी आ रहा है सामने इस कार में। ये भी एक इंटेलिजेंट फीचर है इसका, जो बताता है हमें कि आपको अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है। फिफ्थ गियर में हमने मूव कर लिया है। अब हम मूव करेंगे सिक्स्थ गियर की पोजीशन में। एक ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो भी देख लेते हैं कि अगर आप कार चला रहे हैं या कार खड़ी है, आप कार को इनिशिएट ही कर रहे हैं और आपने कोई गलत गियर डाल दिया, तो एग्जांपल के तौर पे मैं थर्ड गियर डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने थर्ड गियर डाला, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मेरे पास ये प्लीज़ शिफ्ट डाउन का मैसेज इंडिकेट होने लगा कि आप खुद सोचिए, आप 0 की स्पीड पे हैं, आप कैसे कार को आगे थर्ड गियर में इनिशिएट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हम जैसे ही वापस न्यूट्रल में जाएंगे, जो हमारा एरर है वो जा चुका है। अब हम कार को दोबारा फर्स्ट गियर में डालेंगे तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि 0 की स्पीड पे बेस्ट गियर आपका मूव करने के लिए कार को आगे फर्स्ट गियर है। आप सेकंड पे डालेंगे, सेकंड पे भी यूजुअली कार उठ सकती है, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आया। आप देख रहे हैं सेकंड गियर पे कार कैसे इजीली मूव हो रही है और हम प्रॉपर कार को मोशन में ला चुके हैं। अब हम थर्ड पर शिफ्ट कर लेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए एक और बार, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं सीधा सिक्स्थ गियर में, तो हमें नोटिफिकेशन फिर से आ गया, क्योंकि 30 से भी कम की स्पीड में हम सिक्स्थ गियर पे कार नहीं आगे मूव कर सकते हैं। IMT कार में अगर सडन ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ रहे हैं तो आपको डाउन शिफ्टिंग या किसी चीज़ के बारे में वरी नहीं करना है। जस्ट लाइक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आप किसी भी स्पीड पे हो और कोई सामने आ जाए तो आप इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इस चीज़ को। अभी मैं 50 के आसपास हूँ और सडन ब्रेक्स लूँगा और गियर भी नहीं शिफ्ट करूँगा। देखिए, अब कार खुद ही इंडिकेशन दे रही है कि प्लीज़ शिफ्ट डाउन। तो ये काफ़ी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। आपको बस गियर शिफ्ट करना है सही। आप 2000 के आसपास आरपीएम पे गाड़ी चलाएंगे, 2000, 2100, 2200 या उससे ज़रा सा भी नीचे, तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आएगी। तो गाइज, ये जो आपने पूरा वीडियो देखा, ये था इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ड्राइव सेफली। बाय बाय।